अजाक जिला शाखा बालोतरा ममता होटल बालोतरा में हुआ मीटिंग का आयोजन और मंचासीन अतिथियों ने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और पदाधिकारियों के पधारने पर उनका परिचय करने के साथ उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया और उनका आभार व्यक्त करते हुए उनका साफा और माल्यार्पण से स्वागत किया। ज्ञात रहे जिला शाखा बालोतरा के गणेश राम जी बुनकर समदड़ी को जिला अध्यक्ष मनोनीत करने पर सभी मित्र मंडली और अजाक के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा उनका भावभीना स्वागत किया। माननीय सालग्राम जी परिहार नेशनल अवार्डी बगदाराम जी बोस, भैरूलाल जी नामा, मानाराम जी मेघवाल, नरपत जी जिनगर, राजेंद्र जी जिनगर और अनेक कर्मचारियों, पदाधिकारियों के सानिध्य में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ और एक स्नेह मिलन की तरह सब ने एक दूसरे से मिलकर खुशी जताई। संविधान के दायरे में रहकर हमें कर्मचारी हित में काम करने की एक सकारात्मक सोच बनाए रखनी है और हर एक में इस तरह से सकारात्मक सोच और भावना पैदा करनी है ताकि हम अपना स्वाभिमान कायम रख सकें। दूर दराज गांव ढाणी मजरे से इस भयंकर गर्मी और तपती धूप में भी अपनी सराहनीय उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को खुशनुमा बनाया। सबसे बड़ी बात ममता होटल के संचालक जी महोदय ने यहाँ मीटिंग का आयोजन करने के लिए निःशुल्क सेवा दी, जो काबिले तारीफ था। हमारे अपने जो अपनों के लिए मान सम्मान और उन्हें इज्जत और बैठने का यदि स्थान मुहैया करवाते हैं, ये हमारे लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। एक दूसरे ने आपसी सेल्फी खिंचवाकर बाबा साहिब के विचारधाराओं पर चलने की बातें कही और अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। नरपत जी जिनगर और राजेंद्र जी जिनगर ने अपना कार्यक्रम के व्यवस्था और संचालन में इतना सहयोग प्रदान किया कि हर एक के दिल में इनके प्रति अमिट छाप बन गई, जो आगे भी बनी रहेगी। 9 ब्लॉकों में
विधिवत काम करने हेतु सबने अपनी बात रखी। और इस संगठन को मजबूत बनाने की ये तस्वीरें जो आशा करता हूं, मुँह बोल रही है। इससे भी बेहतर आपकी भावनाएं इस संघ को बनाने की भावना बनी रहे। कार्यक्रम ये के बीच बीच में सबने माननीय अपना उद्बोधन देकर इन बातों को प्रचार करके अपने अगली मीटिंग में आजाद के अधिक इस संगठन के उद्देश्यों के बारे में बताया। और कार्यक्रम के अंत में जिलाध्यक्ष गणेश राम बुनकर ने आभार व्यक्त किया। नारायण लाल गेवा, लक्ष्मण लोहिया, परसाराम सराणा सहित कई कर्मचारी, पदाधिकारी और अधिकारीगण मौजूद रहे। दूधाराम भारूपाल, बगाराम देवपाल, शिवाना शेख, केसाराम परमार, मोहनलाल, मोटाराम कुमार, नरसिंह हिंदल और मजबूत करने के लिए पहला काम सहित कि जब जिला स्तरीय कार्यकारिणी बनेगी अनेक महानुभावों तो ने उस जिला स्तरीय कार्यकारिणी में अपने इस 9 ब्लॉक से कार्यक्रम को अभी बात व्यवस्थित तरीके से और अनुशासित तरीके के साथ और बाकी ब्लॉक्स की कार्यकारिणी संचालन में सहयोग देने का संकल्प दिलाया। और हर एक में 9 ब्लॉक से यही हमें भरी कि हमें संगठन में रहकर धरातल पर काम करना है। जो बातें यहाँ बताई जाती है उसे आगे भी अंजाम दिया जाए, जिससे हमारी गरिमा बनी रहे। लगना चाहिए कि संगठन में जिला कार्यकारिणी में हो जाए, इतनी ताकत है, नहीं हो पाता है उस ब्लॉक की कार्यकारिणी जो संगठन में शक्ति है बात को चरितार्थ करे। इस आजाद की जाति के कर्मचारी और अधिकारी की अपना ध्यान रख सके या उसका संरक्षण कर सके। तो इसीलिए भी संगठन बना है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी के साथ में जाके ग्रुप बढ़ेगा और एक दूसरे को नहीं पसंद करेंगे। आगे से 4-5 को मन से चलता है और धन से चलता है। हम धन दे नहीं सकते, समय दे नहीं सकते, मन से उसके ऊपर जुड़े हुए नहीं तो कोई संगठन अपना ज़्यादा टिकाऊ नहीं रखा है। आजकल ज़्यादा जितने भी संगठन बने हैं वो कुछ समय के बाद वो अपने आप को निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हम लोग उस संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, हम उस संगठन में जाते नहीं हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी कार्यकारिणी बनती है उसके प्रति अपन एक विश्वास रखें। अपन समय नहीं दे सकें तो उसको धन से सहयोग करें, उसको मन से भी उसकी शाबाशी देकर के ग्रुप में भी वो अच्छा काम करें, तब जाकर के कोई संगठन सक्सेस होता है। हमारी एससी जो जाति और एसटी, बाबा साहब की उसमें जो सोच थी कि ये तो 2 कास्ट है, एक जो आदिवासी या जंगलों में रहते थे और एक गांव में रहते थे, शहरों में रहते थे। तो हमारी यूनिटी जब शुरू से शुरू होती है तो ये हम जातियों में तो हैं, लेकिन जाति की बहुत बड़ी जाति जो हमारी वो अभी एक नई अपने एक बहुत बड़ी हमारे लोगों के द्वारा एक हमारे बुद्धिजीवियों के द्वारा एक बहुत बड़ी सोच है। तो अपन इनको कैसे सक्सेस करें। अधिकारी कर्मचारी संघ का संगठन है आजाद एससी का, लेकिन इसमें अपने भारत के अंदर अपनी जो संख्या है अपने एससी की आज 15% के आसपास 20% के आसपास अपनी भागीदारी है, लेकिन व्यापार में अपनी भागीदारी नहीं है। हम हमारे लोगों को व्यापार की ओर डायरेक्ट केवल अपने अधिकारियों का हित के साथ साथ अपने समाज का भी हित देखना है। और उसमें ये जो पूर्वाग्रह है भले जाति फलाना, अपनी जातियों को अपने आप में इस जो पूर्वाग्रह को छोड़ना होगा और आजाद के प्रति अपनी एक सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ अपनी इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे, तब जाकर के हम इस मिशन को और आगे की ओर ले जाएंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। से भरा हुआ है। मैं चाहूँगा कि इनका मतलब कि माला और सांपा के बिल्कुल हमारे को जगह दी, ये तो हम आपसे किसी भी तरीके से ले सकते थे, परंतु आप इस मुकाम पे खड़े हो
इसके लिए हम बधाई देने के लिए और आपकी इस ममता होटल में हम पहली बार आए हैं। बधाई के तौर पे हम आपका मान सम्मान करना चाहते हैं। हमारे सामने एक छोटी सी बात थी। जी भी मेरे भी गुरु हैं। मैं मानाराम जी से अनुरोध करूंगा, वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष राजू राम जी पधारे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी इनका सम्मान करके इनको बधाई दें। लक्ष्मण जी लोहिया साहब, राजू राम जी को पहनाएंगे, इनका दौर चल रहा है। लक्ष्मण जी आओ। डॉक्टर साहब, सागला साहब, डीआर साहब से भी निवेदन है, माला करें। और सर हमें जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और हमें तो आज ही मिल गया। अपने जीवन के शब्द में इन्होंने शुरुआत शिक्षा से की थी। इन्होंने खुद का निजी विद्यालय खोला था और उस विद्यालय में 2-3 साल तक काम करने का मुझे भी अवसर मिला था। इनकी शुरू से ये प्रेरणा थी कि अपने समाज के लोगों में अधिक से अधिक शिक्षा के प्रति जागृत करना है। उस समय अपने मोहल्लों में, गरीब मोहल्लों में जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी होते थे, उनका प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं होता था। उसमें नवकार, इंग्लिश मीडियम, MTM स्कूलें, ऐसी स्कूलें थी जहाँ पे उनकी फीस हाई थी। उन्होंने कहा था कि उन विद्यालय में हमारे बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं, और शहर में उस समय स्कूल नहीं थी, बड़ी स्कूल चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा था इसलिए हमने ये सब प्रयास किया है। उसके बाद में स्कूल के साथ इन्होंने उद्योग जगत में भी अगरबत्ती का, सर्फ का वहाँ से व्यवसाय चुके था। उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। राजनीति भी आप बढ़िया पैठ आपके, आप 2 बार पास भी रहे। उसके बाद में होटल व्यवसाय और इस क्षेत्र में भी आपने बहुत यूज किया। और आज आप हम लोगों के बीच में सबसे खुशी की बात यह है कि अपने समाज के लोग, अपने वर्ग के लोग, जिन्होंने इस बालोतरा जिला स्तर पर एक होटल का व्यवसाय शुरू किया है और आगे भी ये बढ़ोतरी है। और सबकी खुशी की बात, इन्होंने अगर आज भी हम इस प्रकार के होटल अगर जयपुर में जोधपुर के लेते किराए तो कम से कम 1 लाख रुपया इन्होंने एक निःशुल्क दी थी, इसलिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद है। और संगठन के बारे में एक मेरा सुझाव ये रहता है कि अपने जो अलग अलग, क्योंकि मैं दर्शन हुए जब आपने कहा कि भाई आपने निःशुल्क दिया, निःशुल्क नहीं दिया, होटल आपका ही है। निःशुल्क की बात आती नहीं। जब मेरे पास कुछ नहीं था, 0 से स्टार्ट होकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कहीं न कहीं इस बैनर का भी सहयोग है, अम्बेडकर का भी सहयोग है। बहुत बढ़िया, इसको बुलाया नहीं जा सकता। इसकी ताकत से ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं तो कहूँगा आप बार बार मीटिंगें करें, बार बार यहाँ पधारें, आपसे मिलने का अवसर मिलेगा, बातचीत होगी, तो कहीं न कहीं कोई चीज़ नई निकल जाए, कोई नई चीज़ बनाया गया। सब लोगों से, बड़े बड़े अधिकारियों से, खड़े हुए लोगों से पीछे बैठेंगे तो वो बात उस टाइप से ही होगी, और अनपढ़ के साथ बैठेंगे तो अनपढ़ जैसी बात होगी, जैसा बैठेंगे वैसी बात होगी। बड़ी चीज है कि संगठन हम क्यों बना रहे हैं, कर्मचारी हितों के लिए बना रहे हैं। और अपन हितों की रक्षा तभी मेन होगी जब संगठन मजबूत होगा। संगठन मजबूत तब होगा संगठन के अंदर सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। और जैसा कि सदस्यता का शुल्क रखा गया है, तो सारे के सारे कर्मचारी सदस्य नहीं बनेंगे, ये तो अपन मान के तो कोशिश करेंगे सबको लाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सदस्य नहीं बना उसके हितों की रक्षा संगठन नहीं करेगा। उनको ये बताना है, कोई बात नहीं, आप सदस्य नहीं बने, आपको कोई तकलीफ हो आप हमें कहिए, ठीक है। हमारा संगठन आपके लिए हमेशा हाजिर है, ठीक है। और दूसरा जो संगठन के उद्देश्य है, वो बहुत सारी बातें आई, अलग अलग विचार आए, समाज में काम करना चाहिए, सामाजिक काम करना चाहिए, सब करने, लेकिन धीरे धीरे सरल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ बढ़ो। सबसे पहला अपना है कि हमें कर्मचारी हितों की रक्षा करनी चाहिए। कहीं पर भी कर्मचारी छोटी सी जगह पे बैठा है, वो बड़ा है, छोटा है, उसके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को ये ऐसा कहीं हो गया तुरंत संगठन को खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और संगठन के सदस्य जितने ज्यादा हो गए उतनी आवाज बुलंद होगी, पता चलेगा कि हाँ भी इसके साथ कितने लोग खड़े हो रहे हैं। उसके बाद में जो सामाजिक काम है, जो शिक्षा है या और भी चीजें हैं, वो तो संगठन को करते हैं, लेकिन धीरे धीरे।
उसको बालोतरा जिले के अंदर मतलब पॉपुलर है। भाई किसको पता है? कलेक्टर को पता है कि आजाद संगठन है, तहसीलदार को पता है कि आजाद संगठन है, किसी मतलब बड़े लेवल के अधिकारी को शिक्षा विभाग में पता नहीं, हमारे डीएमओ को पता नहीं, सीएमएचओ को पता नहीं, किसी को पता थोड़ी नहीं आजाद संगठन क्या है। तो मेरा एक निवेदन है कि संगठन को मतलब कि जीवंतता प्रदान करनी है, तो कोई भी जैसा कि बालोतरा के अंदर कोई भी बड़ा पद का अधिकारी आता है या ट्रांसफर होता है तो अपना संगठन वहाँ जाए, माला साफा पहनाए कि हम आजाद संगठन से हैं, हम अम्बेडकर संगठन से हैं, हमारे इतनी सदस्य लोग हैं, हमारे पूरे बालोतरा ब्लॉक के जब भी कोई विचार करेगा ना कि यार अनुसूचित जाति का आदमी है तो थोड़ा इसके पीछे ये इतना बड़ा बैनर और इतने सारे इसके सदस्य हैं, ये अपने को उनको मतलब सांकेतिक रूप से अपनी एक बात रखनी पड़ेगी। तब वो थोड़ा उसको थोड़ा सा कोई भी निर्णय लेने में वो सावधानी बरतेगा, भय नहीं। मोटराम जी ने फोटो ले जाओ, मोटराम जी मैं ऊपर ले जी, मोटराम जी ले आप भी आ जाओ। सही है। मोटराम जी आओ, मोटराम जी